जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ काजल यादव, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी या फिर बीएमएस में एडमिशन लेने से पहले मेरे दिमाग में जो भी डाउट्स आते थे बीएमएस को लेकर के, मैं मतलब उसको जितना क्लियर कर सकती हूँ वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लियर कर सकूँ। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट होता है, वो होता है कि क्या हम बीएमएस करने के साथ या फिर बीडीएस करने के साथ हम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब हमें ड्रॉप ईयर बहुत सारे हो जाते हैं हमारे, जब ड्रॉप करते करते बहुत टाइम हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि यार अब घर पे तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आप 3-4 बार ड्रॉप ले लेते हैं कि रिलेटिव्स जब आते हैं तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन सी होती है, उनको देखने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार ये पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो ठीक है, मेरे भी दिमाग में ये था कि बीएससी नर्सिंग कर लें या फिर बीडीएस कर लें या फिर बीएमएस कर लें अगर इतने मार्क्स हैं तो, और उसके साथ ही हम नीट की प्रिपरेशन करते रहेंगे और फिर से कर लेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा कि मैं घर पे नहीं रहूँगा या रहूँगी तो फिर रिलेटिव्स पूछेंगे नहीं, तो उनके भी दिमाग में हम कम रहेंगे या नज़र में कम रहेंगे, तो लगेगा कि चलो कुछ तो कर रहे हैं और कुछ अपनी मेंटल पीस भी रहेगी। देखो, मेरी अगर माने तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगी इस चीज़ को। मतलब अगर आपकी विल पावर है, अगर आपको लगता है नहीं मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप ज़रूर करिए। लेकिन जब बीएमएस हम लोग करते हैं तो बीएमएस करने में हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम बीएमएस करते हैं। क्योंकि मैं बीएमएस स्टूडेंट हूँ तो मुझे बीएमएस का पता है। बीएमएस में ईजी नहीं है। बीएमएस में एक होती है संस्कृत, फिर आप अगर किसी और स्टेट में जाते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज का इशू होता है। चलो ये चीज़ हटा भी देते हैं, मान लिया कि आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आपको आपके स्टेट में एडमिशन मिल गया, लेकिन सबसे पहली बात हो गई आपकी संस्कृत की, और दूसरी बात आ जाती है बीएमएस करने में कि हमारा आयुर्वेद बहुत पुराना है और आयुर्वेद इज़ एंशिएंट साइंस। तो उसमें मोस्टली चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आपको हिंदी में मिलेंगे, प्योर हिंदी में मिलेंगे। ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं सुनते हैं, बिल्कुल ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं। तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, मोस्टली आजकल के जो बच्चे हैं, अब देखो हमारा पैटर्न चेंज हो गया है। मोस्टली सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी इंग्लिश में होती है, इंग्लिश मीडियम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हिंदी हम सिर्फ बस वही वर्णमाला तक रह जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया जो भी था, उसके बाद हिंदी हम पढ़ते नहीं हैं। और अब तो यूपी बोर्ड वालों का भी सारा एनसीईआरटी ही चालू हो गया है, सब वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो मोस्टली कॉन्सेप्ट्स हम इंग्लिश में पढ़ते हुए चले आते हैं, तो हमारी हिंदी की आदत छूट जाती है। ट्रस्ट मी, और लोगों को हिंदी आती है, जैसे मुझे हिंदी आती है, बहुत अच्छी हिंदी आती है, समझ में आती है, शुद्ध हिंदी भी काफ़ी अच्छे से आती है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है लिखने में। अभी हमारा फर्स्ट टर्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो पीरियोडिक हुए थे उसमें हमें सिर्फ एक एलएक्यू लिखना था, और सच में सिर्फ वो हिंदी में लिखने में हालत ख़राब हो गई। मतलब ऐसा कोई बैरियर नहीं था कि आप हिंदी में लिखो, बट मैंने ट्राई किया कि मैं लिख के देखूँ कि हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं, बट सीरियसली उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है हिंदी लिखने की। अच्छा, उसके बाद देखो क्या होता है कि संस्कृत आप जब पढ़ते हो ना, तो संस्कृत का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने बीएमएस ले लिया, अब आप सोचो कि उसके साथ हम कर रहे हैं, तो दिक्कत ये आ जाती है कि दो नाव में पैर रखते हो, एक पैर इस नाव में, एक पैर उस नाव में, ठीक है। और आपको पता है कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैंने भी नीट की प्रिपरेशन करने में हम लोग 16-16 घंटे हमने लगाए थे, ठीक है, 16-16 घंटे प्रिपरेशन किया। अब आप खुद सोचो, आप अगर बीएमएस कर रहे हो, जैसे हमारा ही कॉलेज है, हमारा कॉलेज 4:30 बजे का होता है, सुबह 9 बजे से 4:30 बजे का कॉलेज होता है, 5 बजे तक हम हॉस्टल में वापस आते हैं। तो अगर इतना टाइम आप बीएमएस में दे रहे हो, ठीक है, फिर ऐसा तो है नहीं कि बस वहीं जो पढ़ लिया, आपको आके उसका रिवीजन भी करना है, या फिर जो भी टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, आपको वो भी तो करने हैं। तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। प्लस अगर आपने संस्कृत पहले कभी नहीं पढ़ी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर अब बीएमएस का करिकुलम ऐसा हो गया है कि आपके हर 3 महीने पर एक टर्म होंगे, और उसके बाद उस बीच में हर एक मंथ पर आपका पीरियोडिक असेसमेंट डिज़ाइन किया गया है। तो पीरियोडिक आपको देना, तो वो भी मजाक नहीं है, ठीक है। तो लगातार आपको एग्ज़ाम्स देने ही देने हैं। अब सोचो वो भी हैंडल करना, ये भी हैंडल करना, कैसे हो पाएगा? और आपको पता है कि नीट में प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी होती है। प्लस मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या आपको कोई मतलब आपको गारंटी है क्या? कोई गारंटी दे सकता है? आप खुद की गारंटी ले सकते हो क्या कि अगर आप करोगे तो आपका हो ही जाएगा? मैं एक एग्जांपल बताऊं, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, अच्छे भी बताऊंगी, बुरे भी बताऊंगी। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, मतलब हमारे ही बैच में बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन किया था, या मैंने और भी बहुत सारे कॉलेजेस में, मेरे जो फ्रेंड्स थे जो अलग अलग कॉलेजेस में, मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ वाले भी काफ़ी सारे लोगों ने इस बार भी नीट दिया, और कुछ कुछ के मार्क्स तो पहले से भी कम आ गए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं
जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं बिल्कुल, और हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो जो बॉर्डर लाइन पे हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता है हो जाएगा, तो मैं उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी आप लोगों को। उन्होंने कैसे मैनेज किया सारा स्ट्रेस, सब कुछ कैसे बीएमएस के साथ-साथ नीट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज की, तो उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी, जिससे कि मेबी वो शायद आपकी हेल्प कर सकें। क्योंकि जब जो चीज़ कोई इंसान एक्सपीरियंस करता है, वो ज़्यादा अच्छे से आपकी हेल्प कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं बॉन्ड सिस्टम के। हम सब काउंसलिंग से पहले ये सब बॉन्ड वगैरह देखते हैं। बॉन्ड बेसिकली ये होता है, जो भी कॉलेज होता है, आप उनके जब एडमिशन लेते हो, क्योंकि बीएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस कोई छोटी-मोटी डिग्री तो है नहीं, ठीक है? तो वो एक तरह से एक बॉन्ड आपसे साइन कराते हैं। कहीं-कहीं क्या होता है कि वो आपको बोलते हैं कि आप उनका कॉलेज छोड़ ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया, तो फिर क्या है कि आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? ये उनका बॉन्ड होता है। कहीं-कहीं पर क्या होता है कि पैसे होते हैं, और कहीं-कहीं उनकी वेबसाइट पे अगर बॉन्ड मेंशन नहीं होता है, तो ये समझने की गलती बिल्कुल मत करना, कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि गवर्नमेंट अब ये चीज़ कर रही है कि जहाँ पर बॉन्ड नहीं है, वहाँ पर भी वो बॉन्ड ला रही है, और एक तरह से ये सही भी है। तो जिनकी वेबसाइट पर बॉन्ड शो है, तो अच्छी बात है, लेकिन जिनकी वेबसाइट पे नहीं दिखा, जैसे कि मुझे नहीं दिखा था, मैंने जब यहाँ एडमिशन लिया था, तो मुझे लगा था, मैंने भी ये सोचा था कि मैं फिर से एक बार नीट का एग्ज़ाम दूँगी, बट यहाँ पर आकर सिचुएशन सारी चेंज हो गई, और फाइनली अब मुझे आयुर्वेद में थोड़ा इंटरेस्ट आने भी लगा है, तो अभी मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है उस चीज़ का। वो कैसा होता है, देखो मैं बताती हूँ, क्या होता है कि मैंने भी जब यहाँ पर एडमिशन लिया था ना, आपको एक फॉर्म पे वो साइन करवाएँगे। वो फॉर्म में ये रहता है कि अगर आप कोर्स के बीच में छोड़ते हो इनका कॉलेज, तो आपको इनके पूरे कोर्स की फ़ीस भरनी पड़ेगी। यानी जो पूरे 4.5 साल की आपको फ़ीस है, वो पे करनी पड़ेगी। मैंने भी साइन किया, बट मैंने उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने बस साइन कर दिया, जब मैं रिपोर्टिंग के लिए आई, मैंने साइन कर दिया, वो चीज़ ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा कुछ है। और बाद में मुझे पता चला कि अरे यार, मैंने तो इस फॉर्म में साइन किया था। मतलब जब सब मिले, सबने बातें की, तो पता चला कि यार बहुत सारे लोग ऐसे थे जो देना चाहते थे फिर से नीट, लेकिन अब उन्होंने क्योंकि सोचा कि यार अब तो एडमिशन ले लिया है, फिर क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे पूरे 4.5 साल के, तो उन्होंने अपना ये आइडिया ड्रॉप कर दिया कि नहीं करना है अब। तब मुझे पता चला कि यार हाँ, मैंने भी ये फॉर्म साइन किया, मतलब मैंने देखा था, लेकिन उस चीज़ को दिमाग में रखा नहीं। यार ये भी तो एक टाइप का बॉन्ड ही हुआ ना। बॉन्ड मतलब क्या है, एक फाउंडेशन आप जो लगाते हो, है ना? कि कुछ तो प्रॉब्लम आएगी अगर आप कॉलेज छोड़ेंगे। तो वो होता है, ये मेंशन है तो भी ठीक है, सामने से है, नहीं मेंशन है तो भी वहाँ पर बॉन्ड होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप सोचते हो कि मैं एडमिशन भी ले लूँ और फिर वहाँ से मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ, तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है दोबारा, अगर आपने नीट का सिलेक्शन हो जाता है एमबीबीएस में, तो आपको जो कॉलेज आप छोड़ोगे उसकी फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी। और हाँ, बीएमएस में एक अलग चीज़ और है। देखो मैंने बीडीएस में एडमिशन लिया नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, वो ये है कि हम लोग शुरू से क्योंकि वही इंग्लिश पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है? तो हमारे लिए जो मॉडर्न के सब्जेक्ट्स हैं, जो फिर इंग्लिश में सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे लिए फ़ैमिलियर होते हैं, बट आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स हमारे लिए बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेते हो, तो यार आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा उसकी पढ़ाई पर, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही अलग होती है, ठीक है? तो उसमें मेहनत और ज़्यादा लगती है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बारे में कन्फ्यूज़्ड हैं कि ड्रॉप करें या ना करें। तो यार अगर आपके सिर्फ 2 ड्रॉप हुए हैं, 1 ड्रॉप हुए हैं, तो आपको देने में कुछ नहीं जाता है, फिर से एक बार दे दो, अगर आपके पेरेंट्स तैयार हैं, आप तैयार हो तो। सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ी बात अपनी आती है कि आप तैयार हो या नहीं हो। और दूसरा क्या कहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग जितनों का नहीं हो रहा है, आप सब बीएमएस ले लो, सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है यार कि आप कर सकते हो, आपको एमबीबीएस मिल सकता है, तो बिल्कुल लो यार, मेहनत करो। मतलब मेरे पास एक और बच्चे का कॉल आया, उसने बोला कि दी मुझसे हो नहीं रहा है अब, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने 2 बार ड्रॉप ले लिया और अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन यार अगर आप में चाहत है कि आप एमबीबीएस चाहिए, तो फिर कर लो ना एक बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप एक बार मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे ना, तो कोई नहीं पूछता है कि आपने कितने ड्रॉप लिए हैं, ठीक है? आपको जो डिग्री मिलती है ना, वो मैटर करती है, और आप में जो स्किल्स होती हैं, वो मैटर करती है। और फिर भी मैं अब आयुर्वेदा को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, और अब मैं क्योंकि खुद आयुर्वेदा पढ़ रही हूँ, तो आयुर्वेदा ना यार बहुत खूबसूरत है। मतलब एक बार आप इसमें आओगे ना, शुरू में लगेगा यार क्या है, इनफैक्ट अभी भी लगता है कभी-कभी। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि लगता है कि यार मैंने क्यों ले लिया? मतलब एक बार और नीट देना चाहिए था। ये सारी बातें अभी भी आती हैं। तो सीधा-सीधा ही क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि क्या ये लेना सही रहेगा? मैं ये ले लूँ या ये ले लूँ? बस आप ही बताओ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, और अगर वो डिसीजन गलत होता है या सही होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको खुद ही उठानी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मेरे भी पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं ज़्यादा, तो वो फ़ोर्स नहीं करते हैं और वो आप पे ही छोड़ देते हैं कि आपको जो सही लगे आप करो। तो अगर आप डिसीजन ले रहे हो,
आपकी लाइफ है, आप डिसीजन ले रहे हो तो उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना, गलत होता है तो भी, सही होता है तो भी, ठीक है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि जितने लोगों ने भी BMS लिया या लेने की सोच रहे हैं, जब आप लोगे BMS तो लोगों को गलत प्रूफ करके दिखाओ कि यार BMS में बहुत स्कोप है। इस पर भी मैं वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन मैं और थोड़ा सा भी सर्च करूँगी क्योंकि मैं खुद भी नई हूँ अभी इस चीज़ में। लेकिन मुझे काफ़ी कुछ पता चला जब हमारा ट्रांजिशनल करिकुलम हुआ कि BMS सिर्फ उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। मतलब ऐसे डॉक्टर्स को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है BMS मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को देख करके कि वो वहाँ पर हैं जहाँ पर MBBS डॉक्टर्स भी नहीं हैं, और ये सच है, ठीक है। तो BMS ले करके कभी भी अपने दिमाग में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखें, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियोस और कुछ और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन आप देना चाहें या फिर आपको किस कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। BMS के रिगार्डिंग जो भी कुछ टॉपिक होगा जिसमें मैं हेल्प कर पाऊँगी, जितना मुझे अभी तक पता चला है BMS में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और यार सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस समय ना वैसे तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती ही है, प्लस अब पुणे में बारिश स्टार्ट हो गई। अब हॉस्टल के रूम में तो हम 4 लोग रहते हैं, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम किसी को चुप नहीं करा सकते हैं। आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर वीडियो ज़रूर बना दूँ। तो यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।